वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स एंड एएमयू को स्टडी करेंगे। एएमयू एब्रिविएशन है एटॉमिक मैथ्स यूनिट का। रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स की डेफिनेशन लिखने से पहले हम इसको एक डायग्राम से स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर हम एटम का मास मेजर करना चाहें तो हमें एक स्टैंडर्ड एटम का मास लेना होगा। देन हमें उसके साथ उसको कंपेयर करना होगा, जिसके थ्रू हम एटम का मास मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एटम का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। अगर हम एटम को ग्राम में या किलोग्राम में मेजर करना चाहें तो ये 10⁻⁻24 से 10⁻22 तक आता है, ठीक है, जिसको मेजर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये इतना छोटा मैस है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक स्टैंडर्ड एटम का मैस लेना होता है, जिससे हम इसको कंपेयर करते हैं और हम अपने एटम का मैस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने केमिस्ट में आपके टॉपिक में लिखा हुआ है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड एटम कार्बन 12 लिया हुआ है, ठीक है, जिसको उन्होंने एज अ स्टैंडर्ड एटम लिया है। हम एक एटम का मास इस स्टैंडर्ड एटम के साथ कंपैरिजन करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कार्बन 12 के साथ। ये एक हमारे पास कार्बन एटम है, ठीक है। अगर हम इसका 12th वाला हिस्सा लें, ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड कार्बन एटम है, ठीक है, जो हमने C12 लिया है उसका ये मैंने 12th वाला हिस्सा लिया है, ठीक है। ये वाला जो इसका पोर्शन है इतना, ये है 1 AMU के इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तराजू लेंगे, ठीक है, उसके एक साइड पे हम ये AMU, ठीक है, रखेंगे और दूसरी साइड पे हम किसी भी एक्स एटम को रख के उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये मेरे पास एक तराजू था, ठीक है। मैंने ये 1 AMU इस साइड पे रखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक एक्स एटम लिया, ठीक है, जिसका मुझे मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं इसको इसके कंपैरिजन में इसका मास यहाँ पे क्या कर लूंगी, फाइंड आउट कर लूंगी। तो अब यहाँ पे जो मैं इसके कंपैरिजन में ये मास किसी एटम का फाइंड आउट करूंगी, ठीक है, तो उसको मैं कहूंगी रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। जो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड एटम जो लिया था कार्बन 12, उसके 12th पार्ट के साथ हमने उसको कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट relative to the 12th part of the mass of an एटम, ठीक है। आप इसको 1/, भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड कार्बन 12 एटम लिया था। हम उसका 12वें हिस्से के साथ एक एक्स नंबर को कंपैरिजन करके किसी भी एटम का जो मास है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द 12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में ये है कि जो आपने एक स्टैंडर्ड एटम लिया है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कार्बन 12 लिया है, ठीक है, उसके जो 12वां हिस्सा हमने लिया है उसके मास के साथ इसी एलिमेंट के एटम को हमने कंपेयर किया है और उसका हमने मास को फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमने एक रिलेशनशिप स्टडी करना है कि AMU का ग्राम के साथ रिलेशन क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन ऑफ AMU विद ग्राम। अब हमने देखना है कि जो हमारा 1 AMU है उसका ग्राम के साथ क्या रिलेशन है। अब हमें पता है कि जो 1 AMU है वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम्स के इक्वल है, ठीक है। हमने यही एक स्टैंडर्ड एटम लिया था, हमने उसका जो
12वां हिस्सा था वो निकाला, वो किसके इक्वल था, 1 AMU के इक्वल था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, वो है 12 ग्राम इक्वल, ठीक है। आप कोई भी 12 ग्राम लेते हैं, ठीक है, कार्बन एटम, तो वो किसके इक्वल होंगे, 1 मोल के इक्वल, ठीक है। अब जो इसको जस्टिफाई हम मोल वाले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंसिडर कर लें कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम है वो 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। अब 1 मोल में एटम्स कितने हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, ठीक है। 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, ठीक है, जो किसके इक्वल हैं, फिर 12 ग्राम के इक्वल। अब हमने क्या करना है, मैस ऑफ 1 कार्बन एटम का क्या करना है, फाइंड करना है। इन एटम्स को इन ग्राम्स पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। ये हमारे पास मैस था कार्बन एटम का। तो जो हमारे पास मैस आएगा, मैस ऑफ कार्बन एटम, वो इक्वल होगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास एक कार्बन एटम का मैस आ गया है, ठीक है। लेकिन हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, हम एक AMU फाइंड करना चाह रहे हैं। हमने 1 AMU का फाइंड करना था, ठीक है, उसमें कितने ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 AMU इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन करके आंसर आएगा 1 AMU का, वो होगा इक्वल टू 0.167 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे जो पॉइंट था वो 0 के, ठीक है, उस वाली साइड पे था। हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर आगे बढ़ा के हम लिख देंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये आंसर किलोग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है, ठीक है, वो 1 AMU, मतलब जो हमने एक स्टैंडर्ड कार्बन एटम लिया था, ठीक है, जिसका मैस था हमारे पास 12, ठीक है। इसमें हमने ये प्रोटॉन्स को स्टडी किया, ठीक है, कि प्रोटॉन्स की तादाद है एंड न्यूट्रॉन्स की तादाद है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।